वेलकम बैक ऑन ग्रो एवरीडे। और आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते टाइम आपको क्या क्या मिस्टेक्स नहीं करनी चाहिए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। लेट्स बिगिन विद मिस्टेक नंबर 1। सबसे पहली मिस्टेक जो मेजॉरिटी ऑफ लोग करते हैं कि इन्वेस्टमेंट करने से पहले किसी भी फंड का सिर्फ और सिर्फ पिछले 1 साल का परफॉर्मेंस चेक करते हैं कि पिछले 1 साल में उसने कैसा परफॉर्म किया है। अगर बहुत ही बढ़िया रिटर्न्स दे दिए होते हैं तो ताबड़तोड़ सारा पैसा उसी में इन्वेस्ट कर देते हैं, और अगर बिल्कुल ही ज़्यादा अंडर परफॉर्म किया होता है तो सोच लेते हैं कि ये फंड तो बेकार है, कभी परफॉर्मेंस देने ही नहीं वाला है। तो भाई साहब प्लीज़ 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 ये मत करना, बिकॉज सिर्फ 1 साल का रिटर्न बिल्कुल भी अच्छा और एक्यूरेट मेजर नहीं होता ये डिसाइड करने के लिए कि वो फंड अच्छा है या नहीं है। 50 ऐसे रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से वो फंड ने पिछले साल में अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, और ये भी हो सकता है कि उस 1 साल के पहले के 3-4 साल वो फंड बिल्कुल भी परफॉर्म नहीं कर रहा हो। तो प्लीज़ सिर्फ और सिर्फ 1 साल के रिटर्न्स के बेसिस पे अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन मत लो। कम से कम पिछले 5 साल के रिटर्न्स चेक करो, और इफ़ पॉसिबल अगर वो फंड 5 साल से पुराना है तो और भी बेटर, पिछले 10 साल के रिटर्न उसके चेक करो कि कैसे थे। उसके बाद आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन के प्रोसेस में आगे बढ़ सकते हो। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द नेक्स्ट मिस्टेक है। चलो भाई साहब मान लिया कि सिर्फ और सिर्फ पिछले 1 साल के रिटर्न के बेसिस पे हम उस स्कीम को जज नहीं करेंगे, तो क्या पिछले 5 या 10 साल के एवरेज एनुअल रिटर्न के बेसिस पे हम उस स्कीम को जज कर सकते हैं? तो उसका जवाब है भाई साहब नहीं। बिल्कुल सही। ये समझाने के लिए मैं आपको सिंपल एवरेज का एक सिंपल सा फंडा समझा देता हूँ। लेट्स अज्यूम कि आपने 100 रुपए इन्वेस्ट किए किसी एक म्यूचुअल फंड में आज के दिन में, और अगले 1 साल में आपको 100% रिटर्न मिला। मार्केट डबल हो गया, आपको 100% रिटर्न मिला। तो आपके 100 रुपए के 1 साल के एंड में हो गए 200 रुपए, करेक्ट। अब उसके अगले साल मार्केट 50% से फॉल हो गया, 50% गिरावट, ठीक है। नाउ लेट मी कैलकुलेट द सिंपल एवरेज ऑफ दीज 2 ईयर्स। तो अगर मैं इस 2 साल की सिंपल एवरेज को कैलकुलेट करने जाऊं कि क्या परसेंटेज रिटर्न मिला आपको, तो 100% मिला आपको पहले साल में, नेक्स्ट साल में आपको मिला -50%। तो इसका सिंपल एवरेज क्या निकलता है? 100 - 50 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 25% सिंपल एवरेज रिटर्न मिला आपको पर ईयर। लेकिन क्या आपको वो एक्चुअल में रिटर्न मिला? लेट्स कैलकुलेट दैट एज वेल। आपको 100 रुपए के ऊपर 100% रिटर्न मिला, यानी कि आपके 100 रुपए के पहले साल के एंड में हो गए 200 रुपए। उसके अगले साल मार्केट में 50% गिरावट आई, 50% गिरावट आई और आपका फंड भी 50% से फॉल हुआ। तो उस 200 रुपए में -50% अगर आप ऐड कर दो तो उस 200 × 0.5 यानी कि आप वापस उसी 100 रुपए के ऊपर आके खड़े हो गए। ओके, आपने जितना इन्वेस्टमेंट किया आप उस पे ही वापस आके खड़े हो गए हैं। लेकिन जो आपका सिंपल एवरेज एनुअल रिटर्न क्या दिखा रहा है कि आपने साल के 25% कमाए। क्या आपने वो पैसे कमाए? नहीं, आप वहीं के वहीं वापस आके खड़े हो गए। विच इज वाई सिंपल एवरेज इज वेरी डिसेप्टिव। एवरेजेस का मतलब समझो, उसके बाद उसके बेसिस पे किसी भी फंड स्कीम को जज करने जाओ। What you need to see is the consistency of returns, कि हर साल मार्केट को वो फंड कितना प्रॉपर तरीके से बीट कर पाया है या नहीं कर पाया, उसके बाद ही आप डिसीजन ले सकते हो कि क्या आपको उस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। मिस्टेक नंबर 3 भी बहुत ज़्यादा कॉमन है कि भाई साहब आप एक ही टाइप के फंड में 3-3, 4-4 अलग अलग स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। यानी लार्ज कैप में 5 स्कीम में इन्वेस्ट करके रखा है, मिड कैप में 4 स्कीम में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, स्मॉल कैप में 6 स्कीम्स में इन्वेस्टमेंट करके रखा है, और आपको लगता है कि आप डाइवर्सिफिकेशन कर रहे हैं अच्छे से। भाई साहब बिल्कुल नहीं, आप वो डाइवर्सिफिकेशन अच्छे से नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ और सिर्फ अपनी रिडंडेंसी बढ़ा रहे हैं। आप यही सोचो कि आपका जो वार्डरोब है, अगर मैं उसमें 10 सेम ब्लू कलर की शर्ट अगर ला के रख दूं तो क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं। एक ब्लैक होनी चाहिए, एक रेड होनी चाहिए, एक ब्लू होनी चाहिए, एक ग्रीन होनी चाहिए, और 50 ऐसे कलर जिसके मेरे को नाम याद भी नहीं आ रहे हैं अभी। तो प्लीज व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग ट्राई टू अवॉइड रिडंडेंसी। सेम टाइप के फंड में आपको 3-4 स्कीम्स में इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। एक लार्ज कैप, एक मिड एंड स्मॉल कैप, एक मल्टी कैप, एक बैलेंस फंड, एक मल्टी एसेट फंड इज गुड इनफ। ऐसे ही अपनी इन्वेस्टमेंट का डाइवर्सिफिकेशन प्लानिंग करो, रिडंडेंसी मत रखो। ओके, बिकॉज उससे ना ही आपका कोई फायदा हो रहा है रिटर्न्स वाइज, और ना ही आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी को कोई फायदा हो रहा है रिटर्न्स वाइज। मिस्टेक नंबर 4 इज अ डेरिवेटिव ऑफ मिस्टेक नंबर 3।
कुछ लोग ऐसे हैं जो लार्ज कैप और स्मॉल कैप और मल्टी कैप फंड्स में चार पांच स्कीम्स में इन्वेस्ट करके ओवर डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करते हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जो डाइवर्सिफिकेशन करते ही नहीं है। लार्ज कैप में इन्वेस्ट करके रखा है तो सारे पैसे लार्ज कैप में, मल्टी कैप में इन्वेस्ट करके रखा है तो सारे पैसे मल्टी कैप में, बैलेंस फंड में इन्वेस्ट करके रखा है तो सारे पैसे बैलेंस फंड में। भाई साहब, हर टाइप के फंड स्कीम में आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, बिकॉज हर फंड स्कीम आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का एक अलग पर्पस सॉल्व करती है, एक अलग नीड सॉल्व करती है। सो व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग, एज एंड व्हेन टाइम पासेस, जैसे जैसे आपकी एज बढ़ती है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू स्टार्ट डाइवर्सिफाइंग बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंड्स एंड डाइवर्सिफाइंग बिटवीन डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेट्स। आपको डेट फंड में भी आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, मल्टी एसेट फंड में भी आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, गोल्ड फंड्स में भी आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। सो डू नॉट एवर फॉरगेट डाइवर्सिफिकेशन एज एंड व्हेन योर एज ग्रोज, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी का। मिस्टेक नंबर 5 एक ऐसी मिस्टेक है जो कि मैं आज तक समझ नहीं पाया हूं कि लोग क्यों करते हैं। दैट इज इन्वेस्टिंग ऑन द बेसिस ऑफ NAV। NAV का मतलब होता है नेट असेट वैल्यू, और कई सारे लोग ऐसा सोचते हैं कि अगर किसी पर्टिकुलर फंड की NAV 50 रुपये पर यूनिट है, उसका कॉस्ट 50 रुपये पर यूनिट है, और कोई एक ऐसा फंड है जिसकी NAV 12 या 15 रुपये पर यूनिट है, तो ये 15 रुपये की NAV वाला फंड सस्ता फंड है और मैं इसमें इन्वेस्ट करूंगा रादर देन ये महंगा फंड जिसकी NAV 50 रुपये पर यूनिट है। तो प्लीज ऐसा मत करो। NAV का जो डेरिवेशन होता है वो होता है टोटल वैल्यू ऑफ द एसेट्स डिवाइडेड बाय द टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स। यानी कि अगर वो म्यूचुअल फंड बहुत ज़्यादा बड़ा है इन इट्स असेट अंडर मैनेजमेंट के, वो 5-10 हज़ार 15-20 हज़ार करोड़ के एसेट्स मैनेज कर रहा है और उसके फंड यूनिट्स बहुत ज़्यादा कम है इन द मार्केट, तो उसकी NAV ज़्यादा होने वाली है, बिकॉज टोटल एसेट्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इज हाउ यू डिराइव द NAV ऑफ ए म्यूचुअल फंड। और वही अगर कोई फंड छोटा है, फॉर एग्जांपल कि वो सिर्फ 1000 करोड़ का AUM संभाल रहा है, यानी एसेट अंडर मैनेजमेंट संभाल रहा है, और उसके यूनिट्स बहुत ज़्यादा है मार्केट में, तो उसमें जो NAV है वो कम आने वाली है। तो NAV अगर किसी की ज़्यादा हो या कम हो, इसका मतलब ये नहीं होता कि वो फंड सस्ता है या महंगा है। आपको सिर्फ और सिर्फ इतना चेक करना है कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं और वो फंड आपकी नीड्स सेटिस्फाई कर रहा है या नहीं कर रहा है। डू नॉट इन्वेस्ट बेस्ड ऑन NAV, डू नॉट कंपेयर टू म्यूचुअल फंड्स बेस्ड ऑन इट्स NAV, बिकॉज कॉस्ट कंप्लीटली डिफर करता है कि उसमें शेयर्स कौन से बाय कर रखे हैं, उस फंड का साइज क्या है, उस फंड के यूनिट्स कितने हैं मार्केट में। सो प्लीज डू नॉट मेक द मिस्टेक ऑफ कंपेयरिंग टू फंड्स बेस्ड ऑन देयर NAV। दो अलग अलग फंड की NAV में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि अंदर शेयर्स सेम ही बाय करके रखे हों। इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द फंड। सो प्लीज डू नॉट इन्वेस्ट बेस्ड ऑन NAV। आप सिर्फ और सिर्फ इतना देखिए कि आप कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हैं और क्या वो फंड आपकी नीड सेटिस्फाई करता है या नहीं, क्या वो फंड आपके गोल्स सेटिस्फाई करता है या नहीं, और क्या वो फंड आपकी इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी में बैठता है या नहीं। दैट इज द ओनली थिंग दैट यू नीड टू बी लुकिंग एट। अब जो 2 मिस्टेक मैं बताने वाला हूं वो सबसे ज्यादा ग्रेव मिस्टेक्स है जो कि लोग करते हैं, एंड प्लीज स्टिक अराउंड फॉर द रेस्ट ऑफ द वीडियो। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिस्टेक्स है और ये सबसे ज्यादा बड़ी मिस्टेक्स है विच यू शुड बी अवॉइडिंग एट ऑल cost. Mistake number 6 that a lot of people make is investing without realizing their own risk profile, without understanding their own needs, without understanding their own goals. यानी कि आप किसी स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट करते हैं पिछले 1 साल का रिटर्न देख के कि भाई इसने पिछले 1 साल में 35% रिटर्न दिया था तो मैं इसी में इन्वेस्ट करूंगा, विदाउट रियलाइजिंग कि आप अपने पैसे के साथ उतना रिस्क नहीं ले सकते। आपको इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा एक चीज़ सबसे ज़्यादा क्लियर होनी चाहिए अपने दिमाग में, विच इज़ योर इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन, कि आपको वो पैसे कितने टाइम तक नहीं चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आपको वो पैसे अगले 2 साल में या 3 साल में चाहिए तो प्लीज़ डू नॉट इन्वेस्ट इट इन अ स्मॉल कैप फंड और अ मिड कैप फंड, बिकॉज दोज आर एक्स्ट्रा रिस्की। स्मॉल कैप या मिड कैप फंड में इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपका टाइम होराइजन कम से कम 7 से 10 साल का होना चाहिए। और कई सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं जस्ट बाय सीइंग कि भाई पिछले 1 साल में इस मिड कैप फंड ने या स्मॉल कैप फंड ने 35% 40% रिटर्न दे दिया था तो मैं इसी में इन्वेस्ट करूंगा, इवन दो आई रिक्वायर दैट मनी इन द नेक्स्ट 2 to 3 years।
सो प्लीज़ अंडरस्टैंड योर ओन रिस्क प्रोफाइल। रिस्क प्रोफाइल जानने का एक और तरीका है कि कभी भी किसी भी टाइम में हिस्टोरिकल रिटर्न्स में चले जाओ किसी भी फंड के, और वो टाइम चेक करो जब मार्केट फॉल हुआ था। जब वो मार्केट फॉल हुआ था उसके साथ आपके फंड की वैल्यू भी फॉल होती अगर आपने उस टाइम पे इन्वेस्ट किया होता। तो इफ़ your heart says that you're okay with losing out 50% of your money during short term जब वो मार्केट टूटा, then you are somebody जो कि एक्स्ट्रा रिस्क अफोर्ड कर सकता है। अगर आपका दिल बोले कि भाई साहब 50% गिर गया, अब तो मेरे पैसे चले गए, अब मैं क्या करूंगा, हाय हाय अब तो मैं मर गया, मेरे को तो ऐसा धक धक हो रहा है, तो भाई साहब यू आर समबडी हु इज मोर रिस्क अवर्स, so you need to invest in places which are safer। जो कि जितनी ज़्यादा सेफ होती है वो रिटर्न्स उतना कम देती है। दैट इज़ द लॉ ऑफ फाइनेंस। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा रिस्की है तो इट हैज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग यू हायर रिटर्न्स। अगर कोई चीज़ बहुत ज़्यादा सेफ है तो इट हैज़ द पॉसिबिलिटी ऑफ गिविंग यू लोअर रिटर्न्स। सो व्हेनेवर यू आर इन्वेस्टिंग, अगर आपको अपना रिस्क प्रोफाइल असेस करना नहीं आता है तो फिर एक बहुत ही सिंपल तरीका है, अपना टाइम होराइजन सोच लो दिमाग में कि चलो ये पैसा मैं इन्वेस्ट कर रहा हूँ, मुझे ये पैसा 10 साल तक नहीं चाहिए। तो उसके बाद आप कोई डिसीजन ले सकते हैं कि किस टाइप के फंड में मैं ऐसे इन्वेस्ट करूँ जबकि मुझे पैसा 10 साल बाद अच्छा रिटर्न कमा के दे। एंड वेन यू आर इन्वेस्टेड, ऑलवेज कीप ऑन रिमेंबरिंग कि आपने सोच के रखा था कि आप 10 साल तक इन्वेस्टेड रहेंगे। तो बीच में अगर मार्केट क्रैश भी होता है तो सोचना भी मत अपना पैसा निकालने के लिए, बिकॉज 10 ईयर्स के बाद आपको जब वो एक अच्छा रिटर्न कमा के दे देगा तो वो मार्केट फॉल आपको याद भी नहीं रहेगा। सो ऑलवेज इन्वेस्ट बेस्ड ऑन योर इन्वेस्टमेंट टाइम होराइजन, बेस्ड ऑन योर रिस्क प्रोफाइल। उसके बाद ही आप डिसीजन ले कि आप किस टाइप के फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं और कितना इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एंड नाउ द फाइनल मिस्टेक, जो कि आई एम नॉट श्योर अगेन कि लोग ये क्यों करते हैं। जब भी आप बीमार होते हैं तो आप किसी डॉक्टर के पास जाते हैं फॉर अ प्रोफेशनल ओपिनियन। जब भी आपको घर बनवाना होता है तो आप एक आर्किटेक्ट के पास जाते हैं फॉर अ प्रोफेशनल ओपिनियन। लेकिन जब फाइनेंस की बात आती है, इन्वेस्टमेंट की बात आती है, तो तब सब के सब पीछे हो जाते हैं कि नहीं नहीं भाई मैं तो खुद से ही करूँगा। वाई आई डोंट नीड अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स ओपिनियन, मेरे को आता है, मेरे को सब आता है, मेरे को सब आता है, मैं सब करूँगा, मैं बहुत अच्छी तरीके इन्वेस्टमेंट करता हूं। इसको बिल्कुल नहीं आता। तो ये गलती क्यों करते हो यार? जब म्यूचुअल फंड में भी इन्वेस्टमेंट करना होता है तो उसमें भी बहुत ही डीप रिसर्च की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका हार्ड अर्न्ड मनी है। किसी भी फंड की अंडरलाइंग सिक्योरिटीज तक देखना बहुत ज़रूरी है। उसने कौन से शेयर्स बाय करके रखे हैं, उसकी कंसिस्टेंसी क्या है, उसका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो क्या है, एंड क्या वो फंड में आपके लिए इन्वेस्ट करना इस वक्त सही होगा या नहीं होगा, एंड ऑल्सो बेस्ड ऑन द मार्केट कंडीशन उस वक्त उस फंड में इन्वेस्ट करना सही होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ें आपको देखनी पड़ती है विच यू मे नॉट बी केपेबल इनफ टू रिसर्च इनटू। हो सकता है आप अपने आप को एडुकेट करें इन द नेक्स्ट कपल ऑफ ईयर्स एंड देन यू बिकम एन एक्सपर्ट, बट हो सकता है कि फॉर नाउ व्हेन यू आर इन्वेस्टिंग यू आर नॉट वेल इक्विप्ड टू रिसर्च वेदर अ पर्टिकुलर फंड इज गुड फॉर यू और नॉट। तो जाके फाइनेंशियल प्रोफेशनल का इन्वेस्टमेंट एडवाइस ले लो यार, तुम्हारा क्या जा रहा है। मैं तुमको ये नहीं कह रहा कि रास्ते पे से किसी को जाके उठा लो और किसी भी रैंडम ऑफिस में तुम चले जाओ ऑफ एन इन्वेस्टमेंट प्लानर एंड बोलो कि मेरे को बताओ। गो थ्रू योर ट्रस्टेड सोर्सेज। आई एम नॉट ऑल्सो टेलिंग यू कि जो बैंक आपको बोलता है ब्लाइंडली उसमें इन्वेस्ट करो। प्लीज डू सम ऑफ योर ओन रिसर्च एज वेल, बट ऑल्सो हैव ट्रस्ट इन अ गुड फाइनेंशियल प्लानर, इन अ गुड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स एडवाइस कि वो आपको सही गाइड करेगा। आई नो, आई अंडरस्टैंड कि जब खुद के पैसे की बात आती है तो हमेशा से ये डर लगा रहता है कि भाई कोई आके हमको ठग तो नहीं लेगा, कोई आके हमारे पैसे ले तो नहीं जाएगा। तो प्लीज़ गो थ्रू ट्रस्टेड सोर्सेज, गो थ्रू ट्रस्टेड चैनल्स। अगर आपके जान पहचान में कोई है तो गो थ्रू देम। अगर कोई नहीं मिलता तो टेल मी, आई विल गिव यू द प्रॉपर गाइडेंस, बट गो थ्रू अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स एडवाइस। कई सारी बार लोग ये 0.5% या 1% बचाने के चक्कर में ऐसी ग्रेव गलतियां कर लेते हैं इन डूइंग देयर इन्वेस्टमेंट्स और इन मेकिंग देयर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस कि 20-30 हज़ार का नुकसान हो जाता है और उसके बाद वो सीधा हाथ धो लेते हैं और पूरी दुनिया को बोलते हैं कि म्यूचुअल फंड में ज़िंदगी में कभी इन्वेस्ट नहीं करना। तो प्लीज़ ऐसा मत करो।
इन्वेस्ट थ्रू अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल्स एडवाइस। वो आपको सही तरीके से गाइड करेगा कि क्या आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कहाँ करना चाहिए, कितना करना चाहिए, और आपके गोल्स और नीड्स के हिसाब से आपकी पूरी ओवरऑल फाइनेंशियल प्लानिंग वो आपको करके देगा। सो प्लीज़ गो एंड इन्वेस्ट और टेक द एडवाइस ऑफ अ फाइनेंशियल प्रोफेशनल कि वो आपको एडवाइस कर सके कि आपको कैसे, कहाँ, कितना इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। सो दैट वॉज माई वीडियो फॉर टुडे। आई होप आप कुछ चीज़ें इससे सीखे हों। आई होप आप इस वीडियो की वजह से कुछ मिस्टेक्स अवॉइड करें। एंड ऑल्सो वन मोर थिंग, आई हैव सीन कि 60% ऑफ द पीपल वॉचिंग माई वीडियो हैव नॉट सब्सक्राइब्ड एंड द रेस्ट 40% में से कई सारे लोगों ने वो बेल आइकन नहीं दबाया। देखो यार, हफ्ते में एक ही वीडियो डालता हूँ बिकॉज आई एम ऑल्सो बिजी विद माई वर्क, तो तुमको बार बार टिंग टुंग नहीं होने वाला है। हफ्ते में एक नोटिफिकेशन आएगा कि मैंने वीडियो अपलोड किया है। वो इतना ज़्यादा है क्या? देखना है तो देख लेना, नहीं देखना है तो नहीं देखना। लाइक वाइक कर दिया करो यार, कमेंट वमेंट कर दिया करो। तुम लोग के लिए तो फ्री है, मेरे को भी मोटिवेशन मिलता है यार कि मैं आई जस्ट कीप ऑन मेकिंग वीडियो। सो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, दोस्तों को दिखाओ, पेरेंट्स को दिखाओ कि भाई हम यंग लोगों में भी फाइनेंस की थोड़ी बहुत समझ है, हम इतने निठल्ले नहीं है जितने तुम सोचते हो। सो प्लीज गो अहेड एंड शेयर दिस, press the bell icon, please remember to press the bell icon and subscribe if you're still watching। यार तुम लोग ने इतना लंबा वीडियो देख लिया, तुमको सब्सक्राइब करने में क्या हो रहा है? कर दो यार, मेरे को भी अच्छा लगता है। So please go ahead, like, share and subscribe, share it with your friends, show it to your parents, and let me know if you have any kind of video suggestions or any questions. Instagram का link मैं नीचे डाल दूंगा, and I'll see you in the next video. Adios.